हाँ जी, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक, ऑल दी अबव। जो राइट आंसर रहेगा वो सी, कि बुक कीपिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग करना बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, और ट्रांजैक्शन में भी कौन सी, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को। तो जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग इम्प्लाइज बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो ए ऑप्शन है वही सही है कि बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन का ऑफ फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब लेजर तक इनकी, जर्नल से लेजर तक की एंट्री करना। फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर उन सब की रिकॉर्डिंग करना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टार्ट्स। हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग से लेके लेजर तक, और जहाँ पर हम कहते हैं कि जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहीं से अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है। तो बी जो ऑप्शन है वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट, तो बी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ एन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, या पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। तो हम कह सकते हैं नहीं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की ही होती है। वो ट्रांजेक्शन, वो लेन देन जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ उनकी ही रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अकाउंटिंग की वो हैं रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, या ऑल ऑफ दी अबव। ये सब के सब काम हम इसमें करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल का ये स्टेप्स भी हैं कि रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स किसकी है, अकाउंटिंग की है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000 फॉर बिजनेस को परचेज किया, फर्नीचर बिजनेस के लिए परचेज किया। पेड किया 25,000 एज सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है। प्रोप्राइटर पेड 10,000 फॉर हिज सन फीस फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ये पर्सनल एंट्री उन्होंने यहाँ की है। तो ये इसमें इंक्लूड बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं होगी। जो सी ऑप्शन है हमारा वो क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर। जो घनश्याम है वो एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलिंग का काम करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक। तो इनमें से चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी एंट्री ऐसी है जो उसकी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। फर्स्ट है परचेज ऑफ टिम्बर फॉर ₹50,000। उन्होंने लकड़ी परचेज की 50,000 की, ये भी उसकी बुक में एंट्री इसकी होगी। सोफ़ा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम, ये ड्राइंग
के रूप में उसकी एंट्री होगी। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000, ये नहीं होगी। जो उसने हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल किया, यहाँ पर जो कंसेप्ट हमारा रहता है सेपरेट एंटिटी वाला, वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए जो सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5000 है, ये रिकॉर्डिंग घनश्याम के बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हमारा है फंक्शंस। द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर, फंक्शन कौन कौन से हैं अकाउंटिंग के? टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना, ये है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इसको पता लगाना, ये भी है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस पार्टी, वेरियस पार्टी मतलब यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। जो जैसे इन्वेस्टर है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी है। ऑल दी अबो और ऑल ऑफ दी अबो, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट करते हैं, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू, द फंक्शन, फंक्शन क्या नहीं है अकाउंटिंग का? रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। रिकॉर्डिंग द पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द प्रोप्राइटर, देखते हैं। एसरटेन ऑफ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है। एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है कि उसकी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग हम इसमें नहीं करते, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस के जो ओनर है वो अलग है, अलग एंटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग में करते हैं। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को ये हमें बताते हैं कि कितना बिजनेस को लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी बताने का काम अकाउंटिंग करता है, लेकिन उनकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करने का काम नहीं करता। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रैक्टिस, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसको मनी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो देखते हैं, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर्स फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस प्रोप्राइट के ओनर्स द्वारा वहाँ से कुछ मनी निकालना, इसको भी हम कर सकते हैं। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा हड़ताल, ये क्या फैक्टर होते हैं? ये क्वालिटेटिव क्या होती है, ये क्वालिटेटिव डाटा होता है, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिनका इफेक्ट तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ता है, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग हम अकाउंट्स में कभी भी नहीं करते, लेकिन इनका इफेक्ट डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस इमेजेस, बिजनेस की ग्रोथ पे ज़रूर पड़ता है। तो इनको कंसीडर हम नहीं करते क्योंकि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है। इसलिए उन्होंने पूछा है कि कौन सी फाइनेंशियल जो है हमारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स की, तो वो है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा स्ट्राइक या हड़ताल इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, लास्ट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेसेस, लास्ट स्टेप्स क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का? तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद उनको रिकॉर्डिंग कर लिया तो बी ऑप्शन क्या है? फर्स्ट रहेगा। फिर उनको हम क्या करते हैं? समर क्लासीफाई करते हैं, मतलब सेम सेम स्टेटमेंट्स जो होती है, जो ट्रांजैक्शन सेम अकाउंट से रिलेटेड होती है उनको सेम अकाउंट में हम सेपरेट सेपरेट हेड बना के, जैसे रोहन, सोहन है ना, कैश अकाउंट, ये अलग अलग सेल अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट बना के उनसे रिलेटेड आइटम्स को उनमें हम एंट्री कर देते हैं, उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगी। थर्ड हम कर लेंगे फिर मेक ए समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, फिर हम ये समरी बना लेंगे। तो फोर्थ स्टेज क्या रहेगी? फिर जो समरी हमारी बनी है उसको इंफॉर्मेशन के तौर पर जो वेरियस पार्टीज होती है जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखती है बिजनेस एंटरप्राइजेज में, उनको क्या करना? प्रोवाइड करना। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए।
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इंटरनल यूजर कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? तो हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल यूजर है वो टू हैं, एक होते हैं ओनर बिजनेस के और एक होती है मैनेजमेंट। अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो मैनेजमेंट है, तो जो इंटरनल यूजर होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वो होते हैं मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? तो रिसर्चर हो सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हाँ जी, गवर्नमेंट हाँ जी। तो ऑल ऑफ दी अबोव इसका जो है राइट आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिसर्चर है, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉई है, क्रेडिटर है, बैंक्स है, ये सारे क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन अब हम करते हैं, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट। एक्सटर्नल यूजर कौन नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? जो 14 क्वेश्चन है उसका देखें, लेंडर लेंडर ये है, ये तो एक्सटर्नल यूजर है, एम्प्लॉय ये भी है, पब्लिक ये भी है, लेकिन जो ऑफिसर्स है जो मैनेजमेंट में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उनको क्या कह सकते हैं कि जो ऑफिसर है वो एक्सटर्नल यूजर नहीं है, क्योंकि इनको मैनेजमेंट को हम किस में इंक्लूड करते हैं, हम इंटरनल यूजर्स में इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है विद किसके साथ? सबसे पहले देखो, ट्रांजैक्शंस इन लेजर, नो, जर्नल के साथ। तो सबसे पहले जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल में इनका क्या करते हैं, इनकी एंट्री करते हैं। उसके बाद लेजर में इनकी क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, पीएनएल ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस इस साइकिल के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बी है वो सही है कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो। क्रेडिटर्स क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरी, ये तो कौन जानना चाहता है? प्रॉफिटेबिलिटी तो कौन जानना चाहेगा? इन्वेस्टर्स। और हाई सैलरी के बारे में इम्प्लॉय, और इम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी के बारे में भी इम्प्लॉय। और क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्रेडिट वर्थनेस कैसी है, मतलब बिजनेस अपने लोन्स को, अपने उधार को कैसे चुकाता है, कितनी कैपेसिटी उसकी रीपेमेंट की होती है, इस चीज़ को क्रेडिटर क्या चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएनएल, information regarding financial statements, help in prevention of error, all of the above। तो हम क्या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की क्या एडवांटेज है? तो ये हमें पीएनएल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर, और एरर को रोकने में हेल्प करती है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। और ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो जब हमारा बैलेंस चेक मैच नहीं करता तो हमें एरर का पता लग जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम भी, इससे भी हमें एरर फाइंड आउट होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ एरर को रोकने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और पीएनएल के अकॉर्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे क्या है, इसकी अकाउंटिंग की एडवांटेज है। नेक्स्ट हम करते हैं, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की एडवांटेज नहीं है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं, ये तो है, क्योंकि सिस्टमेटिक हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब का रिकॉर्डिंग हम करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, यस, ये भी करते हैं, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं फिर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हमारे बिजनेस की ग्रोथ को जानने के लिए। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये क्या है? ये इसकी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो कंसेप्ट पे बेस है। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है जी। जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कि जो भी एसेट हम बैलेंस शीट में डालते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई भी एसेट्स की वैल्यू हम डालते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डालते हैं, ना कि हम मार्केट प्राइसेस पे उनकी एंट्री हम इनमें करते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जिनको उन्होंने बोला है कि ये क्या है, इनकी लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग कुछ कंसेप्ट और कुछ कन्वेंशन पे बेस होती है, ठीक है जी। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सी उसकी एडवांटेज है? सबसे पहले है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस है। ये तो इसकी क्या है, लिमिटेशन है, एडवांटेज नहीं है। हमसे क्या पूछा है, इनकी एडवांटेज पूछा है। ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस को भी इंक्लूड नहीं करता, ये भी इसकी लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे एम्प्लॉय की होनेस्टी को, स्ट्राइक को, ये इन चीज़ों की, जैसे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में आपसी कन्फ्लिक्ट्स को, ये इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करता। ये भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी कभी भी अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है डिटेक्टर ऑफ एरर्स, एरर का पता लगाना, या यस, ये अकाउंटिंग के द्वारा, क्योंकि अकाउंटिंग में हम डे टू डे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके बाद उनको लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें एरर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा 19 क्वेश्चन का वो रहेगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर, जो लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की वो क्या है? सबसे पहले देखें, यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट से इफेक्टेड है, क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के द्वारा, हर बिजनेस के द्वारा अपने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, अपने कुछ मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशंस को लेके, कोई डेप्रिसिएशन को लेके कोई मेथड यूज़ करता है, कोई स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कोई मेथड यूज़ करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मेथड यूज़ करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिमिलैरिटी हमें देखने को नहीं मिलती, तो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट से क्या है, अफेक्टेड है। सेकंड है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी पीएनएल अकाउंट, जो भी बैलेंस शीट हम बनाते हैं, इनमें जो एसेट्स लिखते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जितनी भी एसेट्स की वैल्यू हम लिखते हैं वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखते हैं, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू लिखते हैं। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो भी अकाउंट्स हमारे होते हैं, पीएनएल होते हैं, वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में हम अपने एक्सपेंसेस को, अपनी इनकम को घटा बढ़ा के दिखाते हैं, ताकि हमारी गुडविल, लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो बढ़े। ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी, हाँ, ये सभी की सभी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये तो है कि ये कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे बेस है। बहुत सारी कन्वेंशन हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, जो ये कहती है कि आप क्या करें, अकाउंटिंग को ऐसे प्रिपेयर करें। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग को उन कन्वेंशंस के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, जो इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है जी। उसके बाद एविडेंस इन लीगल मैटर्स,
ये इसकी वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि एक बिजनेस के द्वारा जो अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, अगर टैक्स को चूक करने में, कम ज़्यादा करने में कोई भी